नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। बिहार में चंद महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके सरगर्मियां तेज हो चुके हैं। दिल्ली से पटना तक बैठकों और इफ्तार पार्टी का दौर चल रहा है। एनडीए और महागठबंधन के भीतर हरकतें तेज हैं। एक तरह एनडीए में नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से चुनाव लड़ने को लेकर माथापच्ची चल रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में कांग्रेस और राजद के बीच खींचतान का मुद्दा बना हुआ है। इन सबके बीच चिराग पासवान की उस गलती की बात करते हैं जिसकी वजह से तेजस्वी यादव आज बिहार में एक बड़ा नेता बनकर उभरे हैं। दरअसल बिहार के बीते करीब 3 दशक के इतिहास में 2020 का विधानसभा चुनाव सबसे अहम था। इस चुनाव में पहली बार नीतीश कुमार बेहद कमजोर हुए। राज्य की 243 सदस्यीय विधानसभा में राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उसे 75 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद भाजपा थी जिसे 74 और नीतीश कुमार के जेडीयू को मात्र 43 सीटों पर सिमट गई थी। उस चुनाव में महागठबंधन की मुख्य पार्टी होने के बावजूद राजद केवल 144 सीटों पर ही चुनाव लड़ पाई। उसने 99 सीटें सहयोगी दलों को दे दी। इसमें सबसे ज़्यादा 70 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, लेकिन जीत प्रतिशत के मामले में राजद ने शानदार बढ़त हासिल की। खैर, तेजस्वी की जीत केवल उनके अपने दम पर मिली जीत नहीं थी। इसमें सबसे बड़ी भूमिका पीएम मोदी के हनुमान यानी चिराग पासवान ने निभाई थी। उस वक्त चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार के कट्टर विरोधी बनकर मैदान में उतरे थे। उन्होंने राज्य में जेडीयू के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ा, जबकि भाजपा के साथ उन्होंने सहानुभूति जताई। इस कारण राज्य में जदयू ने जिन 115 सीटों पर चुनाव लड़ा, वहां मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। चिराग ने एनडीए के वोटों में संधमारी की और इसका सीधा नुकसान नीतीश कुमार की पार्टी को हुआ। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूल गर्मियों के छुट्टियों के दौरान भी खोले जाएंगे। इस दौरान यहां समर कैंप के अलावा दूसरी गतिविधियां भी होगी। परिषदीय विद्यालयों के बच्चों के लिए अब गर्मी की छुट्टियों में समर कैंप लगाए जाएंगे। इनमें बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई के साथ ही अतिरिक्त गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। समर कैंप 20 मई से 15 जून के बीच चयनित विद्यालयों में आयोजित किए जाएंगे। समर कैंप का उद्देश्य बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखते हुए सीखने के लिए प्रेरित करना है। विभाग इस पर लगभग 200 करोड़ खर्च करेगा। यह पहल न सिर्फ बच्चों के शैक्षिक विकास को बढ़ावा देगी, बल्कि उनकी छिपी प्रतिभाओं को निखारने में भी मददगार साबित होगी। बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। अगर भूमि सर्वेक्षण के लिए स्व घोषणा और वंशावली आपने जमा नहीं किया है तो इसे फटाफट पूरा कर लें। यह काम महीने तक ही होगा। इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2025 है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसे लेकर लोगों को आगाह किया है कि वह सरकारी वेबसाइट पर जाकर समय रहते यह काम जरूर कर लें। इस साल सितंबर अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इफ्तार पार्टियों ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। लालू प्रसाद यादव और चिराग पासवान ने इफ्तार पार्टियों का आयोजन किया। इन पार्टियों से कई सियासी संकेत मिले। चिराग की पार्टी में एनडीए का पूरा कुनबा मौजूद था, वहीं लालू की पार्टी में महागठबंधन के भीतर का दरार स्पष्ट तौर पर देखा गया। बिहार में करीब 17% मुस्लिम आबादी है। ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम वोट बैंक पर राजद का सबसे तगड़ा प्रभाव है। बता दें कि चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी में एनडीए के कई बड़े नेता शामिल हुए। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। उनके साथ बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी शामिल हुए। इसके अलावा बीजेपी और जेडीयू के कई बड़े नेता मौजूद थे। दूसरी तरफ लालू यादव ने भी इफ्तार का आयोजन किया। इसमें कांग्रेस और वीआईपी पार्टी के बड़े नेता शामिल नहीं हुए। बीते कुछ समय से बिहार कांग्रेस के आक्रामक रुख अपनाने की वजह से महागठबंधन में एक अदृश्य दरार दिख रही है। बीते 2020 के चुनाव में महागठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उनकी जीत का प्रतिशत महागठबंधन में सबसे खराब था। ऐसे में राजद की ओर से ऐसे भी बयान आए कि कांग्रेस को इतनी सीटें देने की वजह से महागठबंधन बहुमत से दूर रह गया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने औपचारिक रूप से इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यह फैसला पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। बैठक में कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी, बिहार कांग्रेस के प्रमुख नेता और अन्य राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद थे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बिहार में गठबंधन की स्थिति को स्पष्ट करना और आगामी चुनाव की रणनीति तय करना था। बैठक के बाद बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि बिहार में कांग्रेस पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। हमारा मुख्य लक्ष्य भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन को हराना है। बिहार में भाजपा ही हमारी सबसे बड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंदी है और हम इसे हराने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिहार में महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है और अन्य राज्यों की तरह किसी तरह का भ्रम या मतभेद नहीं है। कांग्रेस का मानना है कि बिहार में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए सभी विपक्षी दलों को मिलकर मजबूत रणनीति बनानी होगी। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि क्या प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाएगा। इस पर कांग्रेस नेताओं ने
कोई सीधा जवाब नहीं दिया और कहा कि उचित चर्चा के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल चुका है। देश के ज्यादातर राज्यों में पारा धीरे धीरे चढ़ने लगा है। कई राज्यों में तो तापमान 30 डिग्री तक पहुंच गया है। पूरे दिन धूप निकलने के कारण तापमान काफी तेजी से बढ़ा है। मौसम विभाग की माने तो आमतौर पर गर्मियों के मौसम में 5-6 दिनों तक हीट वेव का दौर रहता है, लेकिन इस साल गर्मी के मौसम में पश्चिमी और मध्य भारत में सामान्य से थोड़ी अधिक गर्मी पड़ने की आशंका है। इस साल हमें 10 से 12 दिन की उम्मीद है, जो सामान्य से दुगना है। उन्होंने आगे कहा कि यह एक मौसमी पूर्वानुमान है और इसका मतलब यह नहीं कि मौसम के सभी दिन सामान्य से अधिक होंगे। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि इस बार गर्मियों के दौरान दिल्ली, एनसीआर सहित देश भर में लू वाले दिनों की संख्या 15 से 20% का इजाफा हो सकता है। मौसम विभाग से मिले इनपुट के आधार पर एक विश्लेषण जारी कर यह कहा गया कि वर्षा में बहुत ज़्यादा अनिश्चितता दिखाई दे रही है। जैसे मानसून में भी देरी हो रही है, इसलिए लू का प्रभाव बढ़ रहा है। प्रभावित हीट आइलैंड भी बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि लू का ओवरऑल सीजन भी बढ़ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल भी शुरू हो गया है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में लगातार कई पार्टियों के दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को अब बड़ा झटका लगने वाला है। जेडीयू के एक बड़े मुस्लिम चेहरे के रूप में अपनी पहचान रखने वाले अमजद हसन पीके का दामन थामने वाले हैं। बताया जाता है कि गया जिले के मुस्लिम समाज में उनका एक बड़ा नाम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वह जेडीयू में काफ़ी दिनों से सक्रिय भूमिका में रहे। पार्टी की ओर से उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई थी, लेकिन कुछ दिनों से वह पार्टी की नीतियों से नाराज चल रहे थे। ऐसे में अब उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है। दरअसल वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन के मामले को लेकर 2 दिन पहले मुस्लिम संगठन इमारतें सरिया सहित 7 धार्मिक संगठनों ने जेडीयू को इफ्तार पार्टी का विरोध किया था। अब पार्टी के मुस्लिम नेता जब अलग हो रहे हैं तो जेडीयू के लिए चिंता का विषय है। हालांकि मुस्लिम समाज से जेडीयू के कई वरिष्ठ और दिग्गज नेता पहले भी पार्टी छोड़कर प्रशांत किशोर का दामन थाम चुके हैं। जेडीयू के पूर्व सांसद और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रह चुके मोनाजिर हसन जनसुराज की सदस्यता ले चुके हैं।